everyone, welcome to my channel Time to Study. So today is the topic of we are going to begin a new chapter. New chapter name is Combustion and Flame. This chapter is chapter number 6 of class 8. Okay, so now this is the NCERT solution of in this chapter, and we are going to do the exercise of the in this chapter combustion and flame. The first topic is what is combustion. So a chemical process in which a substance react with oxygen and give off heat इज नॉन एज कम्ब्यूशन. ओके, तो आपको इसकी जो चैप्टर नंबर 6 का जो नेम है कम्ब्यूशन एंड फ्लेम, इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी आई होप, या फिर आप लोग वो चैप्टर समझाने की मैंने वीडियो डाल दिया, आप चैप्टर को देखिए एंड वीडियो देखने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए. ओके, अगर कोई डाउट्स निकलते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछिए. सो नाउ डू नॉट एनी वेस्ट टाइम. द फर्स्ट question is condition whether under which combustion can take R as below. तो एक क्वेश्चन है कि ऐसी कंडीशन बनाओ जिस समय हम ऐसी कंडीशन बताओ कि जो आग है वो उस जगह पे लग सकती है, किस वजह से लग सकती है. तो आप 3 मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, 3: एयर, इग्निशन टेम्परेचर एंड इनफ्लेमेबल टेम्परेचर. ये कम्ब्यूशन की आप एक तरह से कह सकते हो कम्ब्यूशन की टाइप्स है. ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. क्या है दूसरा क्वेश्चन हमारा? फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स दैट द फर्स्ट क्वेश्चन इज बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल. क्या है? बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल केस डैश ऑफ एयर. तो क्या होता है ये? पल्यूशन. क्या होता है? पल्यूशन. मतलब ऐसी चीज़ वुड और कोल्स के केसेस में आती है तो क्या है? पल्यूशन ऑफ एयर. चलो बी पे आते हैं. अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम. ऐसा आप कोई लिक्विड फ्यूल बताओ जो कि जनरली घरों में यूज़ होता है. तो क्या होता है? LPG. ओके, तो है थर्ड क्वेश्चन. फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डैश बिफोर इट्स स्टार्टिंग बर्निंग. ऐसा चीज़ बताइए जहाँ पे खुद ब खुद आग लग सकती है. तो क्या है? इग्निशन टेम्परेचर. अगर किसी रूम का टेम्परेचर लो होगा तो वहाँ पे खुद ब खुद किसी भी सब्सटेंस पर आग लग सकती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इग्निशन टेम्परेचर. दैट्स अ इंग्लिश ट्रांसलेशन को हम इस तरह से कहेंगे द लोअर टेम्परेचर इन विच अ सब्सटेंस कैच फायर इज नॉन एज इग्निशन टेम्परेचर. ओके, चलो बी क्वेश्चन देख लेते हैं. बी क्वेश्चन क्या है? फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय. ऐसी चीज़ बताओ जिससे जो आग है वो बिल्कुल भी संभलती नहीं. मान लीजिए अगर आपके घर में आग लग गई हो तो आप उसमें पानी डालें तो आग तो और भी भड़केगी ना. तो वो किस चीज़ से कंट्रोल नहीं होती है? वाटर से. ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं. हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? The use of CNG. The use of CNG automobiles has produced in our cities because CNG do not produce any pollution gas on burning. That is why pollution in our city is reduced. So इसका आंसर आपका होगा यहाँ से. 1 minute please. ठीक है, तो देखिए ये आपका आंसर है. एक तरह का क्वेश्चन होगा, आप अपनी बुक को ओपन करिए. ठीक है, देखो क्वेश्चन थर्ड का इसमें क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है बट मैं आपको टेल कर रही हूँ. क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारा क्वेश्चन होगा इस तरह से. एक्सप्लेन हाउ द यूज़ ऑफ CNG इन ऑटोमोबाइल्स हैज़ रिप्रोड्यूस पोल्यूशन इन अवर सिटीज़. आपको ये चीज़ बतानी है कि जो CNG है जो कि गाड़ियों में यूज़ होती है जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है हमारे सिटीज़ में, उसे एक्सप्लेन करिए. तो इसका आंसर यहाँ से हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका आंसर है द यूज़ ऑफ CNG इन ऑटोमोबाइल्स हैड रिड्यूस पॉपुलेशन इन अवर सिटीज़ बिकॉज CNG डज नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजन गैस ऑन बर्निंग. दैट इज़ वाई पोल्यूशन इन अवर सिटीज़ रिप्रोड्यूस. ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 4. इसमें भी देखिए जो क्वेश्चन आंसर है इसके मेरे पास ना क्वेश्चंस नहीं है. ठीक है,
क्वेश्चन नहीं है तो मैं क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, या फिर आप साइंस की बुक ओपन करिए और उसमें क्वेश्चन लिखिए एंड इस वीडियो में से आंसर आप उतार लीजिए। ओके, चलो क्वेश्चन 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 4 हमारा है कंपेयर एलपीजी एंड वुड एज फ्यूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमें कंपेयर करना है। LPG burn easy and produce more heat in comparison to wood. Besides, it is as clean fuel. It does not produced from an ashes as wood do. LPG cannot be stored and transport easily and conveniently। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन 5 पे आते हैं। क्वेश्चन 5 बोल रहा है हमारा गिव रीजन, हमें रीजंस बताने हैं। ये हमारा दे रखा है वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक इक्वाइपमेंट। तो आपका ये हो जाएगा वाटर इज नॉट यूज्ड, ए हो जाएगा आपका वाटर इज नॉट यूज्ड फायर प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिकल इक्वाइपमेंट बिकॉज वाटर इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मे रिजल्ट इन हीट। तो चलो बी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एलपीजी इज बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड। एलपीजी का बेटर है, तो बी आपका हो जाएगा। एलपीजी इज अ सब्सटेंस व्हिच इज रेडी अवेलेबल, इट इज cheaper and burn easily in air and moderates rate. It produces large amount of heat and does not leave behind any unstable substance। ठीक है, तो चलो सी क्या क्वेश्चन है हमारा, सी में क्या रीजन पूछा है, पेपर बाय itself catches fire easily whereas a piece of wire wrapped around an aluminum piece does not। देखिए मैं क्वेश्चन अपने मन से बोल रही, मतलब क्वेश्चन मैं बुक में से देखकर बोल रही हूँ, तो आप बुक को ओपन करके क्वेश्चन लिख लीजिएगा और आंसर इस वीडियो में से लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है, तो चलो सी पार्ट पे आ जाते हैं। सी पार्ट का सी रीज़न क्या है, पेपर अपने आप से कैच क्यों नहीं करती फायर, पेपर कैच फायर इजली बट व्हेन इज wrapped around an aluminum pipe and the ignition temperature does not meet as heat is transferred to aluminum to lower and temperature of paper। ओके, तो आपके ये 3 क्वेश्चन। चलो आगे सेकंड 6th क्वेश्चन पर आते हैं। 6th क्वेश्चन पर 6th क्वेश्चन, चुप रहना, 6th क्वेश्चन पे 6th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपका 6th क्वेश्चन क्या है, मेक अ एलाबोरेट डायग्राम ऑफ कैंडल फ्लेम। हमें डायग्राम बनाना है, किसका बनाना है, क्या बनाना है, हमें एक डायग्राम बनाना है। ठीक है, हमें डायग्राम बनाना है, लेबर डायग्राम जिसमें कैंडल फ्लेम हो। तो देखो 6 नंबर पे एक डायग्राम बना रखा है कैंडल का, तो आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। चलो क्वेश्चन 7 पे आ जाते हैं। नेम द यूनिट इन विच द कैंडल फ्लेम ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस। सो क्वेश्चन 7 का आंसर है द कैलिफ्रम वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल्स पर केजे एंड केजी। अब क्वेश्चन 8 पे आ जाते हैं। एक्सप्लेन हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेल कंट्रोल्ड फायर। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कंट्रोल पे फायर, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड being heavier than oxygen covered while like a blanket, and since the fuel and the cut off the and added the advantage of the carbon dioxide and most cases does not harm द इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। इट इज़ डिफिकल्ट, क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन है, इट इज़ डिफिकल्ट टू बर्न हिप एंड ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजली। एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन 9 का आपका ये आंसर हो जाएगा कि लीव्स है वो जब वेदर होता है गर्म, तभी समर का सीजन हो गया, धूप ज़्यादा हो गई, तो ही हमारे वो जलते हैं। ठीक है, तो ये 9 का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या क्वेश्चन है, वह which zone of a flame does not goldsmith use of melting gold and silver and why। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा the goldsmith use the undermost zone of a flame with a metallic blow pipe or melting it। ठीक है, the flame is outermost zone। ठीक है, तो ये आपका 10th का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा, नहीं क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं। हमें देखो क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। 11 और 13 को स्किप कर दीजिएगा। अगर आपको लिखना है तो आप क्वेश्चन अपनी बुक में से लिख लीजिए एंड अपना आंसर इस वाली वीडियो में से देख सकते हैं। वैसे में 11, 12, 13 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं रीड नहीं करा रही हूँ। बस इसमें क्या है, मास का फ्यूल का मास कितना है, फ्यूल, ये सब बस इतने बारे में बता रखा है। तो चलो आज की जो वीडियो है वो ख़त्म होती है। चैप्टर
एट चैप्टर 6 की ऑफ क्लास 8 की। सो दैट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर और आप इसमें आंसर्स आप नोट कर सकते हैं, और मैंने जो समझाया है, अगर आपको कोई डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए।